Hello. Yeah, that's my diamond who is saying hello to you all. Welcome to Tanya 24 Tarot and I'm Tanya this side welcoming you to my channel. So हम लोग आज का जो रीड है आज का जो रीड है वो है कि आपके जो सपने हैं, आपको जो आ रहे हैं आजकल सपने, काफ़ी टाइम से जब से मैंने लास्ट रीड करा था उसके बाद से जो सपने वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे सपने जो आपको सुबह उठ के याद रहते हैं, जो खोते नहीं हैं सपने, जैसे माइंड में कहीं भूल जाते हैं, वैसा वाले सपने नहीं जो आपको याद रहते हैं। और ये सपने कभी के भी हो सकते हैं, दिन में किसी भी वक्त के, कभी आप छोटा सा नैप ले लो उस टाइम पे ये भी सपने जो आपको याद रह गया हो सपना कि अभी तक आप भूल नहीं पा रहे उस ड्रीम को। सो ये उसके लिए है कि आपके वो ड्रीम्स आपको क्या एक्चुअली बताना चाह रहे हैं। 3 पाइल्स बना दी हैं मैंने, रोज़, लोटस एंड सनफ्लावर। तो इसको आपने पिक कैसे करना है, साथ में मैं ऑरिकल्स लूँगी। ये ऑरिकल्स है, इतने सारे ऑरिकल्स हैं, सो नॉट टू गेट मिस्टेकन, सो इसीलिए मैंने ज़्यादा ले लिया ऑरिकल्स जो भी है। और ये भी ऑरिकल्स है, सो ये मैं साथ के साथ लूँगी। और भी ऑरिकल्स आई विल बी एडिंग अकॉर्डिंग टू द नीड इसलिए क्योंकि अगर कोई आपका कोई ऐसा मुझे साइन दिख रहा है कि जिसमें मुझे मालूम चल रहा है कि कोई एस्ट्रोलॉजिकली किसी प्लैनेट को मजबूत करने की ज़रूरत है, अगर कोई मुझे दिख रहा है कि कोई नुकसान है या कोई ऐसी चीज़ होने, अप्रिय घटना होने वाली है, सो मुझे उस चीज़ को अगर कवर अप करना है या ठीक करना है तो मैं वो भी गाइडेंस थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं आपको बता दूंगी। सो अभी तो 3 पाइल्स हैं, लोटस लोटस, सनफ्लावर और रोज़। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। अब अपने पाइल कैसे पिक करना है उस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। अपने आप को आईने में देखिए, लुकिंग ग्लास में देखिए, नहीं तो अपना कोई फ़ोन में अपना डीपी देखिए, अपना कोई सेल्फी क्लिक करिए और अपनी आंखों में अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको जूम इन करके उसको अच्छे से देखिए। एंड देन बड़े अच्छे से देखने के बाद आप जब आपकी आंखें थोड़ी थक जाएँ तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए। एंड जो आपको कलर आपको आ रहा हो, रोज़ का कलर आ रहा है, लोटस का कलर आ रहा है, सनफ्लावर का कलर आ रहा है, ये से रिजेंबल कोई कलर आ रहा है, जैसे ब्लू स्टोन है तो दैट विल बी रिजेंबलिंग टू योर लोटस। ठीक है, सो इस वजह से अगर आपको कोई भी इस तरह का टोन लगता है तो उसके हिसाब से आप अपना पाइल पिक कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रोज़ पाइल से। मैं बाकी के पाइल्स थोड़ा साइड कर देती हूँ। रोज़ पाइल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट मी पुट ऑन द कैमरा लाइक दिस सो दैट कि ज़्यादा कार्ड्स आ सकें। रोज़ मैं इधर रख देती हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनाइज मतलब कि लवर्स। आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। सो जिन्होंने रोज़ पाइल पिक किया है वो उनके लिए आ रहा है कि लाइक ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, पैसे को रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपके जो सा है वो, या फिर जो पैसे से रिलेटेड है, कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दूसरी चीज़, आपके लव लाइफ को लेकर भी कुछ आपको सपने आ रहे होंगे, उसमें भी आपको थोड़ी सी इश्यूज आने वाले हैं। कुछ स्ट्रगल आपको लव लाइफ में देखी जा सकती है। आपका जो सा हिडन अफेयर है या हिडन चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, या फिर आपके घर में पता चल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप जो आपको भी इस टाइम पे ड्रीम्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और पैसे से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में मुझे अभी आते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से क्लियरली नज़र आ सकती है। हो सकता है कोई आपका जो बड़ा सुपीरियर है या आपका कोई बड़ा बॉस है वो आपके कामकाज में दखल अंदाजी कर सकता है, या फिर उसका कमांड ज़्यादा चलेगी। आप उसको इम्प्रेस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि उसका जो सा है परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू आपको वो जानना ज़रूरी है। तो आपको कामकाज की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, और लव रिलेशंस में, ये दोनों चीज़ों में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लव रिलेशंस के में आपके हिडन चैप्टर्स जो से वो बाहर आ रहे हैं। ये सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन। ये मैंने लव ऑरेकल्स ले लिए थे। आई एम गोइंग टू टेक अदर कार्ड्स, एनर्जी कार्ड्स। सो हम लोग जो से हैं इस टाइम पे एनर्जी ऑरेकल्स भी लेंगे साथ में। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, देखो, अ नाइट होल्डिंग अ कॉइन एंड अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपको अपने पैसे की तरफ कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी सेविंग्स वगैरह।
की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं पर अपना OTP वगैरह शेयर नहीं करना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह पर, अनसेफ जगह पर अपना कार्ड स्वैप नहीं करना, कहीं ना कहीं आपका पैसा कहीं पर खो सकता है या गुम हो सकता है। वो चीज़ दिख रही है कि आपको पैसे संभालने की इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल टाइड अप एंड द थिंकिंग वुमेन, तो अगर आप वही चीज़ आ रही है जो ऑरेकल्स वही चीज़ बता रहे हैं जो नॉर्मल टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको इस टाइम पे अपने जिससे आप प्यार करते हो उस प्यार भरे रिश्ते की तरफ, जो आपके सपने आपको बता रहे हैं, आपके ड्रीम्स आपको बता रहे हैं कि आप इस टाइम पे एक आने वाला जो फेज़ है, आने वाला जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेकर और रिश्तों को लेकर थोड़ा सा टाइड अप होने वाला है, थोड़ा सा आपकी स्ट्रगल बढ़ने वाली है लाइफ को लेकर। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है, वो चीज़ दिख रही है कि आपका पैसे को लेकर और रोमांस को, रोमांटिक लाइफ को लेकर आपकी स्ट्रगलिंग, जो आपके सपने आपको बता रहे हैं स्टॉर्म वार्निंग, वही चीज़ है कि स्टॉर्म आने वाली है। आपके सपने आपको ये चीज़ बता रहे हैं और बहुत क्लियरली बता रहे हैं आपको। तो ये है आपकी जो सा सेविंग्स हैं उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। हैप्पी फैमिली, तो आप जो सा लाइफ है थोड़ा सा आपका फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब ये भी देख लेते हैं कि और ऑरेकल्स आपके लिए क्या कहते हैं। लेट्स सी दैट। आई एम जस्ट शफलिंग द ऑरेकल्स साइड बाय साइड सो दैट आई कैन गेट अ परफेक्ट आंसर। बस इसमें तो आपके यही सपने बता रहे हैं कि, बट अभी मैं आपको ये भी साथ में बता दूंगी कि आपको करना क्या है, इसकी रेमेडीज़ क्या है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी। आपके लिए सिचुएशन जो सी आ रही है वो आ रही है डैगर की, कि आपको कोई बहुत बड़ी चिंताएं आने वाले टाइम में हो सकती हैं। कोई आपको जैसे कहता है ना कि पीठ पीछे छुरी घोंपना, तो वो चीज़ हो सकता है आपके साथ हो जाए। सो आपको क्या करना है, एक तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर पे पूरा भरोसा रखना है। अगर आपका दिल किसी बंदे पे भरोसा करने का नहीं करता तो आप प्लीज़ मत करना, अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा करना, ठीक है। और अगर आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हो तो आपको रेनबो का कार्ड मिला है, तो आपकी वो सिचुएशन जल्दी ओवर हो जाएगी। और मुझे ये सिचुएशन जो सी दिख रही है 5 से 15 दिन के अंदर अंदर दिख रही है। 5 से 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है ना। तो आप अभी से, अगर आप मेरा रीड देख रहे हैं तो आप अभी से प्लानिंग, कंगारू का कार्ड आया तो आप अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं कि आपको कौन से प्लैनेट आपको इस टाइम पे बचा सकता है। आपको प्लैनेट जो सा बचा रहा है वो बचा रहा है आपको मरकरी। सो आपको बुध ग्रह की ज़्यादा इस टाइम पे उपाय करने की ज़रूरत है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से है बुद्धाय नमः। आपका ये जब तक ये 15 दिन ना निकल जाए तब तक आप रोज़ 15 दिन तक आप ये मंत्र जाप करिए रोज़ सुबह बिफोर द सनराइज, जैसे सनराइज, ड्यूरिंग द सनराइज, जब सनराइज हो रहा हो, ठीक है। और आपको अपने 8th हाउस, जो कोई लॉन्ग जर्नीज़ के आपको ऑफर्स आ रहे हैं तो वो प्लीज़ एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि दैट वोंट बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, और अगर कोई बीमार होता है आपके घर में या आप खुद होते हो तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा वहीं पर ही खर्च हो रहा हो। इसलिए ये अनसेटल्ड टाइम्स जैसे बताया गया है वो वाला वक्त आने वाला है। तो ये आपको ड्रीम्स में पहले ही आपके एंजल्स आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आपने। गणेश जी की पूजा रेगुलरली करनी है, उन जो भी है जैसे भी है आपको मंदिर जाना है और गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे आपका मन करे वैसे पूजा कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ ऑफ़र ही करना है, ऐसी बात नहीं। और जिस टाइम पे अगर आपको लगे कि परेशानी आनी शुरू हो गई है तो रोज़ 2 बेसन के लड्डू आप गणपति जी को चढ़ा दीजिए और उसमें से एक उठा के पूजा करने के बाद और वो उठा लीजिए और आप वो पूजा के बाद वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। ऐसे आपके ऊपर वो जो सा स्टॉर्म वाला टाइम है वो निकल जाएगा इजीली। और आपको लगता है कि आपके घर में वैसे कोई टाइम आ रहा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो प्रसाद शेयर कर सकते हो। ओम गण गणपताय नमः का जाप भी आपको बेनिफिट दे सकता है। ये आपकी रीति जिन्होंने रोज़ पाइल लिया था। अब चलते हैं लोटस पाइल की तरफ। सो लेट्स गो टू द नाउ लोटस पाइल। देखते हैं उनके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, क्या आपके सपने आपको बता रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups,
3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ कार्ड्स को। जिन्होंने आप लोटस पाइल पिक करा है उनके लिए रीड ये बता रही है, आपका जो रीड बता रही है कि आपको क्या सपने आपके बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन लोगों को इस तरह की रीड्स की ज़रूरत है, उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। उन लोगों के साथ रीड ज़रूर रिकमेंड करो, उन लोगों को जिनको इस तरह की रीड्स की ज़रूरत है, वरना उनको पता भी नहीं चलता कि उनको सपने क्या आ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपको मैंने पाइल पिक करने का तरीका जो सा है बहुत पहले बता दिया था कि कैसे अपना पाइल कैसे पिक करते हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था, प्लीज़ आप वो जाकर सुन लीजिए। उसके हिसाब से अगर आपने पाइल पिक करा तो आपको रेजोनेट हो जाएगी रीडिंग, नहीं तो फिर जैसे जो भी आपको पाइल पिक करोगे अगर होगी रेजोनेट तो, नहीं तो ठीक दूसरा पाइल पिक कर लेना, ठीक है। अब आपके चलते हैं कि आपको ड्रीम्स आपके क्या बताना चाह रहे हैं। आपके ड्रीम्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे जो आपका स्ट्रेस लेवल चल रहा है या जो भी इश्यूज़ हैं वो थोड़े टाइम के बाद सेटल हो जाएंगे, डेफिनेटली सेटल हो जाएंगे। आपको फैमिली सुख मिलेगा। नाउ जस्ट होल्ड ऑन बिकॉज क्योंकि वो पानी पी लूँ मैं। तो आपके लिए आया कि अनसेटल्ड टाइम जो सा है वो जाने वाला है। बस आपको ये बताया कि आपको डबल माइंड नहीं होना, क्योंकि आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं कि आपको किस वे में चलना है, किस रास्ते पे चलना है। ये ऑप्शंस आपके सामने काफ़ी सारे आने वाले हैं। आप दुविधा में फंसोगे, आप एक काल्पनिक एक इमेजिनरी दुनिया में घूमोगे, इमेजिनरी चीज़ों में फंसोगे, उसमें आपको फंसने के लिए मना करा है। रादर आपके ड्रीम्स आपको ये बता रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप उस पर ही कंसंट्रेट करो, आप दूसरे इल्यूशंस में मत जाना। और दूसरी चीज़ आपको ये बोला है कि आप किसी भी तरीके की स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में जैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं करना, या फिर कुछ ऐसा ऑनलाइन किसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना, वो चीज़ आपके लिए लॉस में चली जाएगी, वो चीज़ के में आप परेशान हो जाओगे। कुछ भी आप वर्चुअली वो नहीं करना कि आप कहीं पर आप पैसे फंसा दो इस हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते में नहीं, जब तक नेक्स्ट रीड नहीं आती। आई होप सो दैट इज़ गोइंग टू कम इन मे नाउ। जब तक आपको नेक्स्ट रीड नहीं आती तब तक आपको ऑनलाइन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मना कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स कहीं पर भी। बट रेगुलरली जो आप ड्रीम कर रहे हो, जो भी आप जिस भी काम धंधे में हो, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करने के लिए बोला गया है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हो तो आपकी सक्सेस निश्चित है। तो लेट्स सी अदर ऑरेकल्स नाउ। थर्ड चक्रा, आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको जो बोले ना, प्लीज़। फिफ्थ चक्रा, आपको सारे चक्रास के कार्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अगर आप किसी बोलने वाले काम में हो, जैसे मैं हूँ बोलने वाली, कंसल्टेशन काम में हो, या फिर जहाँ मार्केटिंग काम में हो, तो आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली, सक्सेस का आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे। आपका एक फेज़ लाइफ का ख़त्म हो रहा है और सक्सेस फेज़ आपका शुरू हो रहा है। आप अपनी इंट्यूशन पावर पे आप अपना भरोसा रखिए, और जो सा फाइनेंशियली मैंने आपको बता ही दिया है कि इश्यूज़ आ सकते हैं अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे। तो अगर इधर उधर चारों जगह पर पैर पसार लोगे पैसों को लेके तो दिक्कत आ जाएगी। आप थोड़ा सोच विचार करके ही आगे चलो। हो सकता है आपकी फैमिली में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पैसा खर्च होने के नौबत आ जाए, क्योंकि कोई ना कोई बीमार डेफिनेटली होने वाला है। आपको लव प्रपोजल डेफिनेटली मिलेगा, जल्द मिलेगा। 20-25 दिन के अंदर अंदर कोई लव प्रपोजल आपके पास आने वाला है। बट आपको ये ज़रूर सजेस्ट करा जा रहा है साथ में कि आपको कंसंट्रेट करना है अपने ही काम में, और किसी काम में जो कोई आपको राय देता है कि इधर इन्वेस्ट कर दो या उधर इन्वेस्ट कर दो, तो वो मत करना। किसी के कहने से नहीं चलना, अपनी इंस्टिंक्ट पावर यूज़ करना, अपनी इंट्यूशन यूज़ करना। अगर आपको ठीक लगता है तो भी आप किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए और ऑरेकल्स क्या ऐड करते हैं। अनक्लियर थिंकिंग रहेगी आपकी इस 15-20 दिनों के लिए। आपकी थिंकिंग जो सी, आपकी सोच जो सी है वो काफ़ी अनक्लियर रहेगी। जैसे कि 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, तो आपकी थिंकिंग जो सी है
अनक्लियर रहेगी, आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपको किस तरफ जाना है। तो ये चीज़ आपके ड्रीम्स आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए आपके लिए ये बताया गया है कि जैसे हीलर ऑफ द एजिस का कार्ड आया है, तो आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से बिना सलाह करे, या अपनी लव लेडी से, या फिर आप जिससे प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आई एम टॉकिंग अबाउट इश्क मोहब्बत, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई ऐसी फीमेल जो आप जिससे आप बहुत प्यार करते हो सकता है आपकी बड़ी सिस्टर हो, या फिर हो सकता है आपकी मदर हो, कोई भी ऐसी फीमेल जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपको अच्छा गाइडेंस दे देगी। डेफिनेटली आपको अच्छी गाइडेंस, प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिल रही है, ठीक है ना। आपके लिए जैसे ये थ्री ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड आया था, तो उसके लिए आपके लिए कार्ड यहाँ पर भी आया है। सेम कार्ड है, बूट का कार्ड है। आपको अपने एफर्ट्स के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना, जो काम कर रहे हो उसी में ही आपको कंसंट्रेट करना है, उसी में ही आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप अपने ही काम में इस टाइम पे करंटली जो कर रहे हो उसी में आपको करते रहोगे, उसी चीज़ में उसमें मेहनत ज़्यादा डालोगे, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगी। आपके साथ डेफिनेटली कोई लव रिलेशनशिप इस 15-20 दिनों के अंदर अंदर आपका शुरू होने वाला है, डेफिनेट है, वो तो है ही है। सो जो फर्स्ट जो भी है, जैसे भी जिसमें जो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, वो ही पीरियड आपका दुखी वाला, जो मतलब असमंजस वाला पीरियड चलने वाला थोड़े दिनों के लिए, बट बाकी काफ़ी चीज़ें हैं वो क्लियर होने वाली है। बट आपके साथ पॉजिटिव किया है, आपके साथ गुड लक, आपका लक पावर डेफिनेटली है। तो आपको एंजल ब्लेसिंग्स या गॉड ब्लेसिंग्स या डिवाइन ब्लेसिंग्स से आप नवाजे जाओगे इस टाइम पर। मेरे को ये लग रहा है कि किसी न किसी फॉर्म में आप डिवाइन ब्लेसिंग्स भी देखोगे इन दिनों के सपनों में, या देखी होंगी, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये आपके लिए रीड थी। अब देखते हैं आपके लिए कौन से ग्रह को आपको मजबूत करना चाहिए, सो दैट आपका बेस्ट टू बेस्ट जाए। प्लूटो। सो आपको क्या करना है, अपने जुपिटर ग्रह को, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, जुपिटर प्लैनेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपने एवरी थर्सडे मंदिर में, अपने कोई भी रिलीजियस प्लेस पर आपने कोई पीली चीज़ दान करनी है। नहीं तो बच्चों को कोई पीली मिठाई आप थर्सडे के थर्सडे दान करना शुरू कर दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। देखते हैं कौन से घर को आपको करना है। द 10th हाउस, आपका इनकम का घर। डेफिनेटली आपको इनकम के घर को ही मजबूत करना। अगर आप जुपिटर, डेफिनेटली आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली हो जाएगा। अगर ये वाली रेमेडीज़ करते हो तो दिक्कत वाला टाइम आपका जो सा है वो बार बार से निकल जाएगा, क्योंकि दिक्कत वाला टाइम तो आ रहा है बट साथ में कुछ ना कुछ खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। सो आपके लिए दोनों चीज़ें हैं, प्लस और थोड़ा सा माइनस, थोड़ा माइनस थोड़ा है, प्लस बहुत ज़्यादा है। प्लस वाले कार्ड्स 1 2 3 4, 4 तो आपके प्लस वाले कार्ड्स हैं। सो डेफिनेटली, बट एक चीज़ और भी आपके कार्ड में आई है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, खामखा हवा में नहीं उड़ना है। ये चीज़ आपके लिए रीड थी जिन्होंने लोटस पाइल चूज़ करा। आई होप यू लाइक द रीड। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नाउ लेट्स गो टू द सनफ्लावर रीड। हे ऑल, जिन्होंने सनफ्लावर रीड चूज़ करा है, देखते हैं आपके सपने आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस टाइम पर। अगर आपने पाइल वैसे ही पिक किया है जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन सुनिए, उसमें पाइल पिक करने का टेक्निक बताया गया है। फॉलो दैट टेक्निक एंड देन पिक द पाइल। वैसे भी जर्नल रीड है, काफ़ी चीज़ें रेजोनेट हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें नहीं भी होंगी, बट अगर आप मेरी टेक्निक से आप पाइल पिक करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें रेजोनेट हो जाएंगी माय डियर वंस। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और प्लीज़ उन लोगों को रिकमेंड ज़रूर करो जिनको इस तरह की रीड्स की ज़रूरत है। खामखा के इधर उधर भटकेंगे, परेशानी वाला टाइम है तो वो अभी पता चल जाएगा कि, क्योंकि सपने बहुत पहले बता देते हैं हम लोगों को कि हमारे साथ होने गया वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अगर इस तरह की आप रीड्स लोगों को रिकमेंड करते हो तो दैट विल बी एडेड इन योर पॉजिटिव कर्मास, ठीक है। और पॉजिटिव कर्मास का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बेनिफिट होता है, वो सब समझदार है आजकल के टाइम पे। सो लेट्स सी जिन्होंने सनफ्लावर पाइल पिक करा है। 8 ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, Temperance, nice, 4 of Wands, very nice, Empress, brilliant, and the King of Swords. ओके, सो आपके जो सपने हैं ना इस टाइम पे आपको
ये बता रहे हैं कि आपका एक फ़ेज़ लाइफ का ना ख़त्म होने वाला है, जिसमें आप परेशानी में इस टाइम पे हो। आपको ये दिख रहा होगा कि आप बहुत परेशान बैठे हो, कोई समझ में नहीं आ रहा किधर जाना, पर अचानक से कोई दरवाज़ा खुला और आप निकल गए, या कोई क्लाउड्स दिखे आपको, आप निकल गए, कोई एंजल्स दिखे होंगे, कोई भगवान दिखे होंगे, कोई टेम्पल दिखा होगा, कोई बहुत घर में कोई सेलिब्रेशन दिखा होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी अपने सपनों में। और ये सारे सपने सही में सही अच्छा ही बता रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके घर में आने वाले टाइम पे सेलिब्रेशन हो रही है। कोई आपके घर में नन्हा मेहमान भी आ सकता है या आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी पार्टनर कंसीव कर सकती है, फैमिली प्लान हो रही है। और सिर्फ एक ही चीज़ की जो प्रॉब्लम दिख रही है वो हो रही है कि डिसहार्टनिंग, शायद आप ज़िंदगी में हताश हो चुके हो या परेशान हो चुके हो। कोई पुराने घर या माउंटेन्स भी हो सकता है आप अपने ड्रीम्स में देख रहे हो, पर आपके घर में जो कुछ भी होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, अगर आप सब्र से और अक्ल से काम लोगे तो। क्योंकि अगर आपने सब्र से काम लिया और गर्म खाने की आदत छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आपके घर में पैसा ही पैसा आने वाला है, पॉजिटिविटी काफ़ी आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली हैं, ब्लेसिंग्स शॉवर होने वाली हैं अच्छे से। और आपके घर में कोई एक और है कि मेरे को जो वाइब पिक हो रही है, कोई बुज़ुर्ग इंसान आपके घर में बीमार होने वाला है, डेफिनेटली बीमार होने वाला है। और एक ऐसा इंसान आपके घर में हो सकता है कि जो थोड़ा सा एरोगेंट हो, वो चीज़ की थोड़ी सी दखल अंदाज़ी बढ़ सकती है इन दिनों में। और जैसे कई बार बड़े बुज़ुर्ग ज़्यादा ही वो करते हैं, प्रेशराइज़ करना शुरू हो जाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेवियर कर देते हैं। सो वो चीज़ दिख रही है कि वो चीज़ हो सकती है आपके साथ। पर गुड न्यूज़ आर कमिंग ऑन देयर वे, पैसा भी आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही हैं। और कुछ गेट टुगेदर, पार्टी टाइम, सेलिब्रेशन टाइम, कोई रिश्ते पक्के हो सकते हैं, कुछ अच्छी सी चीज़ें हो रही हैं। पर सब्र रखने के लिए भी साथ में आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं, पेशेंस रखने के लिए आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं। सो लेट्स सी द अदर कार्ड्स व्हिच आर सेइंग हैप्पी फैमिली टाइम आपका शुरू होने वाला है, अच्छी फैमिली टाइम आपका शुरू होने वाला है। अगर आप अनमैरिड हो तो कहीं पर आपका कमिटमेंट हो सकता है, कहीं पर आपका अच्छा क्या कहते हैं उसको, फैमिली शुरू हो सकती है, आपका शादी पक्की हो सकती है, आपका एंगेजमेंट हो सकती है। और कहीं ना कहीं से आपको पैसे से रिलेटेड कोई ग्रोथ भरी न्यूज़ आपको मिल सकती है। सेकंड चक्र आ रहा है आपका, ठीक है। सो वही चीज़ है, सेकंड चक्र आ रहा है तो डेफिनेट है प्रेगनेंसी न्यूज़ इज़ ऑन द वे, प्रेगनेंसी न्यूज़ इज़ डेफिनेटली ऑन द वे। आपको रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो मैंने जैसे बोला कि घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है या कुछ है, उसकी हेल्थ को लेकर आप टेंशन में रहोगे, उसकी हेल्थ को वाकई उसको टेंशन आपको होना चाहिए। उनको बोलिए कि वो रेस्ट कर लें या थोड़ा सा अपने आप को हील कर लें, प्रॉपर डॉक्टर या योगा थेरेपीज़ अपनाएं, डॉक्टर की गाइडेंस लें या फिर योगा थेरेपीज़ अपनाएं। सो वो उनके लिए बेटर रहेगी। आप सिर्फ जो से इन डिसीजन अगर फंसोगे किसी चीज़ में तो आप उसी आप एल्डरली पर्सन की आप अगर हेल्प या गाइडेंस मांगोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। और आप अपने सिक्स्थ चक्र आ रहा है तो डेफिनेट है कहीं पर आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आप कमिटेड हो सकते हो। आपके सपने आपको बता रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सेकंड आपका पार्टनर आने वाला है या आने वाली है, डेफिनेट है। आपके लिए ये बताया जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा सब्र से काम लो, जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे वक्त में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगी। कैमल का कार्ड आया है, सो वो जल्द से जल्द वो सॉल्व हो जाएंगी। आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है इस टाइम पर आप किसी एक ऐसे इंसान पे डिपेंडेंट हो जाओ जो डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल इन दैट थिंग। अगर आप अपनी जिम्मेदारी किसी को दोगे करने के लिए तो वो इंसान नहीं करेगा, इससे आपका इमेज ख़राब होगा। आपको डेफिनेटली कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, और जो लास्ट में पीछे आपने काम करा है उसके रिवॉर्ड्स आपको इस आने वाले 20-25 दिन के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर डेफिनेटली मिल जाएंगे।
और जो आपको मैंने एक राय जो दी है कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना, अपने डिसीजंस आप खुद लेना, वो ज़्यादा बेटर आपको काम करेंगे। किसी के ऊपर अपना काम नहीं छोड़ना। वल्चर का कार्ड आया है, साथ में कैंडल भी आया है। आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स या एंजल्स जो से हैं वो आपको अच्छे से गाइडेंस दे देंगे। अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। आपकी कोई विश है कि आपका इस तरह का लाइफ पार्टनर हो या इस तरह की लाइफ पार्टनर हो, वो आपको डेफिनेटली वैसा ही लाइफ पार्टनर या वैसी ही लाइफ पार्टनर मिलने वाली है। बस ये है कि उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा इतराना नहीं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी। अपने काम धंधे पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। लेट्स सी कौन से प्लैनेट की आपको आराधना करनी चाहिए सो दैट कि आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा हो। जुपिटर। सो डेफिनेटली आपको जुपिटर की प्रार्थना ज़्यादा करनी चाहिए, गुरु ग्रह की ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। सो आप जैसे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो सकता है या कुछ है, तो आपको मेरी राय है कि थर्सडे के थर्सडे विष्णु सहस्त्र नाम एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और थर्सडे के थर्सडे मांस मदिरा का, नॉन वेज एंड अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना, कोशिश करना तो स्मोक भी नहीं करना। द 6th हाउस, डेफिनेटली आप अपने दुश्मनों पे विजय भी पा जाओगे। जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल भी सामने नहीं आ पाएंगे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रहेगी। सो ये आपके लिए रीड थी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।